जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश की जनजातियों से हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कहीं कहीं पर तो ये क्वेश्चन 8 से 9 देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों में हमने इनसे संबंधित भौगोलिक विस्तार तथा संवैधानिक प्रावधान पढ़ लिए थे तथा उन्हें भी हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे भौगोलिक विस्तार में हमने 15 क्वेश्चन से लगभग 150 से 200 फैक्ट कवर किए थे। उसके बाद में अगर हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो संवैधानिक प्रावधान में भी हमने लगभग 10 क्वेश्चन से 100 से 150 को फैक्ट कवर करे हैं। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसमें जनजातियों का क्या योगदान था। ठीक है, इसे भी हम क्वेश्चन के माध्यम से ही पढ़ेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरा टॉपिक कवर करेंगे। इसके अलावा जो फैक्ट है उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से, बिंदास तरीके से। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सेवाराम, मधुकर शाह, जवाहर बुंदेला या ढिल्लन शाह? ठीक है, भील विद्रोह की अगर हम बात करें तो भील विद्रोह हुआ था 1817 में। ठीक है, अगर हम मधुकर शाह की बात करें तो मधुकर शाह जो थे वो नारहट के जमींदार थे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम जवाहर बुंदेला की बात करें तो यह जो है चंद्रपुर के जमींदार थे। ठीक है, और अगर ढिल्लन शाह की बात करें तो ढिल्लन शाह का संबंध कहाँ से है? मदनपुर से है। ठीक है, अब हम इन्हें याद कैसे करेंगे? ये तीनों जो संबंधित है, ये 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था उनसे संबंधित है तीनों। तो देखो, मधुकर शाह जो मधुवाणी बोलता है वो क्या सभी है, जो मतलब जो उनके अपोजिट है उनको हटा देता है। जो मतलब किसी से ईर्ष्या रखता है उन्हें क्या हटा देता है, नारहट। ठीक है, मधु आवाज से सभी को हटा देता है। दूसरा है जवाहर सिंह बुंदेला। जवाहर से हम याद रख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू। वो कैसे चंद्रमा के समान है, तो चंद्रपुर से संबंधित हो गए। ढिल्लन शाह, हमारे यहाँ एक मदन नाम का व्यक्ति है, वो पूरा ढीला ढाला है, तो उससे हम याद कर लेंगे ढिल्लन शाह। ठीक है, ये तीनों किससे संबंधित है? 1842 के बुंदेला विद्रोह से। और भील विद्रोह कब हुआ था? 1817 में हुआ था, ये हमने देखा। और ये इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सेवाराम थे। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? जैसे जब राम भगवान वनवास गए थे, ठीक है, जब उन्हें वनवास गए थे तो एक माता ने अपने झूठे बेर खिलाए थे। तो झूठे बेर खिलाए थे, तो याद रख लो वो जो माता थी वो किस जनजाति से संबंधित थी? भील जनजाति से संबंधित थी। तो हम ऐसे याद करेंगे, भील जनजाति से संबंधित थी तो उसने क्या फल खिलाकर राम की सेवा की। तो इसका हो जाएगा सेवा की राम की। क्या की? सेवा की राम की। तो भील का नेतृत्वकर्ता कौन? सेवाराम। ये हम सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए याद कर रहे हैं, बाकी वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, बुंदेला जो विद्रोह है वो कब हुआ था? 1817 में, 1842 में, 1857 में या फिर 1930 में? अगर हम बात करें 1930 की, तो 1930 में जो हुआ था जंगल सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था? जंगल सत्याग्रह हुआ था। कौन सा? 1930 में। अगर 1857 की बात करें तो 1857 तो क्रांतिकारी है, क्रांति हुई थी, वो सभी को पता है। 1842 की बात करें तो 1842 में हुआ था हमारा बुंदेला विद्रोह। देखो 4 और ये 2, 42, इनके बीच में क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। बुंदेला में वर्ड गिनो, 1 2 3, तो 4 3 2, तो 2 3 4। तो बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? 1842 में। 1817 में हुआ था हमारा भील विद्रोह। अब देखो, राम भगवान जा रहे थे किसका? रावण को मारने। आप वनवास गए थे तो रावण को मारा था, तो राम भगवान रावण को मारने गए थे, मतलब रावण पे क्या था? खतरा था। खतरा से हो जाएगा में 17। तो 1817 में भील विद्रोह, 1842 में बुंदेला विद्रोह, 1857 में क्रांति और 1930 में जंगल सत्याग्रह। अगर हम बात करें 1842 में, अभी हम
कुछ नाम देख चुके थे, जैसे नारहट के मधुकर शाह, उसके बाद में चंद्रपुर के जवाहर शाह, ढिल्लन शाह कहाँ के, मदनपुर के थे। इसके अलावा भी और भी क्रांतिकारी थे इसमें, जैसे जैतपुर के राजा परीक्षित थे। ठीक है, उसके अलावा बात करें गोड़ा के ठाकुर विक्रमजीत थे, पर जो हमने पहले पढ़े थे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा एक ये इंपॉर्टेंट है, जैतपुर के राजा परीक्षित। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, सीताराम कंवर ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस क्षेत्र से विद्रोह किया? मालवा से किया, निमाड़ से किया, बुंदेलखंड से किया, या फिर बघेलखंड से किया? तो देखो, इसका भी हम एक चार्ट देखेंगे, चार्ट में किस किस क्षेत्र से किस किसने विद्रोह किया उसे हम कंप्लीट कर लेंगे, या फिर इसके अलावा अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, जिसमें जनजातित्व व्यक्तित्व पढ़ेंगे, जनजाति व्यक्तित्व पढ़ेंगे, उसमें भी हम देख लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा निमाड़। निमाड़ से जो है 1857 में सीताराम कंवर ने क्या विद्रोह किया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, निमाड़ क्षेत्र से टांट्या भील ने भी किया था, टांट्या भील ने, खाज्या नायक ने, इसके अलावा भीमा नायक ने विद्रोह किया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन देखेंगे हम, भीमा नायक ने किस लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो पंचसावल की लड़ाई, अंबा पानी की लड़ाई, ढाबा बावड़ी की लड़ाई, या पंच बावली की लड़ाई? अगर हम लड़ाइयों की बात करें तो पंचसावल की जो लड़ाई है वो कब हुई थी? 24 अगस्त 1857 को। ठीक है, देखो 2 4 के बाद में क्या आएगा? 5, 2 4 5, हमें ऐसा याद कर लेते हैं, 2 4 5, 2 4 5 गिनती का वर्ड हो गए, तो 2 4 5, तो 5 हो जाएगा हमारा पंचसावल की लड़ाई। ठीक है, अगली है हमारी अंबा पानी की लड़ाई। अंबा पानी की जो लड़ाई हुई थी 11 अप्रैल 1858 को हुई थी। देखो, जब हम आम आता है, आम और पानी हम एक एक करके पीते हैं, एक साथ नहीं, जैसे आम खाया पानी पिया, एक साथ नहीं होता, एक पहले आम खाएंगे फिर उसके बाद में पानी पियेंगे, हाथ धोएंगे, तो एक आम खाया और एक गिलास पानी पिया, तो आम पानी मतलब एक आम एक पानी, मतलब 11 अप्रैल। ठीक है, ऐसे ही हमने कितने 4 आम खा लिए और 4 पानी पिए, मतलब 4 गिलास पानी पिया, तो 4 से हो जाएगा हमारा 4 अप्रैल। एक आम खाया, एक गिलास पानी पिया, या फिर एक गिलास आम में एक गिलास पानी डालकर आम का रस बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हम याद करेंगे, एक आम में एक गिलास पानी डालकर आम का रस बनाया जाता है। ठीक है, तो ये अंबा पानी की लड़ाई हो गई 4 अप्रैल को, मतलब अप्रैल में हुई थी ये लड़ाई, 11 अप्रैल 1858। ठीक है, अगली हमारी लड़ाई है धाबा बावड़ी की लड़ाई। धाबा बावड़ी की लड़ाई हुई थी 4 फरवरी 1859। ठीक है, अब देखो, अगर आपने पुराने जमाने की बावड़ी देखी होगी तो बावड़ी कैसे ऐसे होती है, बावड़ी ये होती है, फिर नीचे नीचे होते जाती है ऐसे, तो ये चौकोर होती है। बावड़ी कैसे होती है? चौकोर होती है, जिसके 4 खून होते हैं, तो 4 खून होते हैं, मतलब 4 पॉइंट होते हैं, तो ये हो गई हमारी 4 फरवरी धाबा बावड़ी। बावड़ी में क्या 4 पॉइंट होते हैं, और फेब में क्योंकि वो एक नहीं लेयर टू लेयर रहती है 2, तो 4 फरवरी को। अगली हमारी पंचबावली की लड़ाई। किसकी? पंचबावली की लड़ाई। पंचबावली की लड़ाई हुई थी हमारी 9 फरवरी 1859 को। ठीक है, अभी देखो पंचसावल और पंचबावली में कंफ्यूज हो जाएगा, तो पंचसावल में 2 4 5 याद रखना है, और फरवरी में पंचबावली। बावले लोग कितने हैं दुनिया में? हमने किसी से पूछा ये 5 बावले, तो हम क्या बोलेंगे? 9, मतलब नहीं है। 5 बावले हैं तो बोले 9 नहीं है बावले, तो हम 9 बोलेंगे। 2 बावले हैं सिर्फ, 5 बावले नहीं है, सिर्फ 2 बावले हैं। बावले मतलब जो पागल होता है, उन्हें गांव की भाषा में बावले बोला जाता है। ठीक है, तो 5 बावले मतलब 9 है, 9 बावले नहीं है, 2 है। ठीक है, तो हो गई पंचबावली की लड़ाई। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इसका जो आंसर सही रहेगा, आंसर है अंबा पानी की जो लड़ाई है। अंबा पानी की लड़ाई में जो भीमा नायक है, उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी,
और इसके बाद में इनकी मृत्यु की बात करें तो 2 अप्रैल 1868 को अंग्रेजों ने सतपुड़ा के जंगलों में कहा, सतपुड़ा के जंगल में भीमा नायक को गिरफ्तार कर ला और पोर्ट ब्लेयर में भेज दिया। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में भेजने के बाद 29 दिसंबर 1876, ठीक है, कब 29 दिसंबर 1876 को इनको फांसी हो गई। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया था? याद रखना, क्वेश्चन पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन में घोड़ा डोंगरी, नहीं तो कोई जल्दी जल्दी में गंजन सिंह कोरकू लगा देगा घोड़ा डोंगरी का नाम सुनते, क्योंकि घोड़ा डोंगरी जो जंगल सत्याग्रह है उसका नेतृत्व करता गंजन सिंह कोरकू थे, ना कि भारत छोड़ो आंदोलन के। तो अगर हम घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह की नेतृत्वकर्ता की बात करें तो वो है गंजन सिंह कोरकू। ठीक है, तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? अभी हमने देखा था 1930 में हुआ था जंगल सत्याग्रह, तो घोड़ा डोंगरी भी 1930 में ही होगा। और घोड़ा डोंगरी किस क्षेत्र में आता है? तो बैतूल क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? बैतूल में के अंतर्गत आता है घोड़ा डोंगरी। गंजन सिंह कोरकू उसके नेतृत्व करता थे। ठीक है, इसके अलावा इनका जो साथ है बंजारी ढाल ने किया था और कोमागुंड ने भी दिया था, गंजन सिंह कोरकू। ठीक है, याद हो गया। इसके बाद में अगला बात करें तो विष्णु गोंड, भारत छोड़ो आंदोलन में घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र से जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? विष्णु गोंड थे। इन्होंने घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास एकजुट किया था सभी को, इन्होंने नेतृत्व किया था उनका, जितने भी थे। ये कब हुआ था? 19 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 19 अगस्त 1942 को। ठीक है, उसके बाद जो दुर्गा शंकर मेहता थे, कौन थे? दुर्गा शंकर मेहता। दुर्गा शंकर मेहता इन्होंने सिवनी टूरिया जो जंगल सत्याग्रह था उनका नेतृत्व किया था। जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था, अभी हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें जो गुड्डो भाई, रेना भाई, बेमा भाई और बिरजू गोंड शहीद हुए थे। ठीक है, कौन कौन? ये नाम याद रखना है, गुड्डो भाई, उसके बाद में रेना भाई, बेमा भाई और बिरजू गोंड इसमें शहीद हुए थे। ठीक है, अगर हम दीपचंद गोठी की बात करें तो दीपचंद गोठी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है और इन्होंने बैतूल से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये हमारे हो गए चारों ऑप्शन और चारों विकल्प। इसका आंसर होगा हमारा विष्णु गोंड, जिन्होंने घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र से नेतृत्व किया 19 अगस्त 1942 को। ठीक है, कहां पर? घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, इसमें बिरसा गोंड शहीद हुए थे। ठीक है, अगला हम देखेंगे मध्य प्रदेश में के स्वतंत्रता आंदोलन में जो जनजातीय तो व्यक्ति कौन कौन से हैं। ठीक है, एक चार्ट था तो मैंने चार्ट उठाया है, वहीं से हम पढ़ेंगे, इनका फैक्ट जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। देखो, प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो टंट्या भील है, जो कि भील जनजाति से संबंधित है। इनका जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी निमाड़ क्षेत्र है। कब? 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। टंट्या भील को हम इंडियन रॉबिन हुड कहते हैं, सभी को पता है। इनका समाधि स्थल कौन सा? पाताल पानी इंदौर है। ठीक है, पाताल पानी इंदौर है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इन्हें शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को जननायक टिंटा भाल राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जाता है। मतलब जो आदिवासी युवा है वो शिक्षा एवं खेल गतिविधि में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें कौन सा? जननायक टंट्या भील राज्य स्तर का पुरस्कार दिया जाता है। और इनके सम्मान में जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या? टंट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया है। क्या क्या है? 1857 क्रांति, इंडियन रॉबिन हुड, पाताल पानी में इनकी समाधि है, शिक्षा एवं खेल गतिविधि के लिए टंट्या भील पुरस्कार दिया जाता है, राज्य स्तर का होता है, और रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया किसके? पाताल पानी का। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब अगला हमारे नायक है खाज्या नायक,
जो कि भील जनजाति से संबंधित है, इनका क्षेत्र भी निमाड़ ही था। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था निमाड़ क्षेत्र से। उसके बाद बात करें तो 11 अप्रैल 1858 में अम्बापानी के युद्ध में ये शहीद हो गए थे। कब? 11 अप्रैल 1858 को। हमने कैसे याद किया था? अम्बापानी, एक आम में 1 गिलास पानी डलता है तब उसका रस बनाते हैं, जूस बनाते हैं, आम रस बोलते हैं जिसे। ठीक है। 11 अप्रैल को खजा नायक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमा नायक की बात करें तो भील जनजाति से संबंधित है, बड़वानी से मुख्यतः है, पश्चिमी निमाड़ से संबंधित है। निमाड़ के रॉबिन हुड कहा जाता है। इंडियन रॉबिन हुड की बात करें तो टंट्या भील, और निमाड़ के रॉबिन हुड की बात करें तो भीमा नायक। भीमा नायक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और अम्बापानी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये हमने देख लिया था। 2 अप्रैल को 1868 को इन्होंने क्या? काला पानी की सजा दी गई थी। और इन्हें फांसी कब दी ये आप कमेंट में बताइएगा, अभी मैंने बताया था। अगले हमारे हैं विष्णु सिंह उइके, जो कि गोंड जनजाति से संबंधित है, शाहपुर क्षेत्र, बैतूल जिले के बंजारी ढाल से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन, घोड़ा डोंगरी, शाहपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था इन्होंने। बंजारी सिंह कोरकू की बात करें तो कोरकू है, बैतूल से संबंधित है, घोड़ा डोंगरी में 1930 के नेतृत्व करता रहे हैं। गंजन सिंह कोरकू बैतूल से, घोड़ा डोंगरी बैतूल 1930 में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। ये गांधीवादी विचारक है और स्वतंत्रता सेनानी है। बादल भोई छिंदवाड़ा से संबंधित है। 1845 में छिंदवाड़ा जिले में डोंगरिया में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बादल भोई का जन्म कब हुआ था? 45 में हुआ था। देखो बादल भोई लिख लो, बादल भोई। ठीक है, अब जैसे बादल लिखेंगे कितने 5 अक्षर हो गए, तो 5 इधर, भोई, भोई को हम क्या बोलते हैं? भाई, तो 4 इधर। रीजनिंग की ट्रिक लगा लो, 5 जो आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे जाएगा। तो 45 में इनका जन्म हुआ था। छिंदवाड़ा मतलब जैसे 45 में हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी, जैसे अपना घर रहता था, उनका जो खाली क्षेत्र रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाड़ा बोलते हैं। तो बाड़े में हुआ था, ऐसा याद कर ले, तो छिंदवाड़ा। ये एक क्रांतिकारी जनजातीय नेता थे। उसके बाद में बादल भोई आदिवासी संग्रहालय का छिंदवाड़ा में जहाँ जन्म हुआ था वहीं पे इनका संग्रहालय है। ठीक है, अब जो जनजातियों से संबंधित योजनाएं हम कल देखेंगे, और उसके अलावा जनजातित्व व्यक्ति भी हम कल ही देखेंगे, कल या परसों देखेंगे। एक दिन में हम एक टॉपिक कवर करेंगे और उन्हें ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सेवाराम सबरी माता के झूठे बेर खाए थे, मधुकर शाह, जवाहर ढिल्लन शाह। 1817 में भील विद्रोह हुआ था, यह 1842 में हुआ था। मधुकर शाह नारहट मधुबानी से सभी को हटा देता है। जवाहर चांद के समान है, ढिल्लन शाह मदिन ढीले हैं। यह हमने देख लिया था। 1817 भील विद्रोह, 42 बुंदेला विद्रोह, 57 की क्रांति, 1930 जंगल सत्याग्रह। सीताराम कंवर ने निमाड़ क्षेत्र से विद्रोह किया। भीमा नायक अम्बापानी के लड़ाई, पंचसावल 2-4, अम्बापानी 1-1, ढाबा बावड़ी 4 कोने होते हैं तो 4, पंचबावली 9। भारत छोड़ो आंदोलन में घोड़ा डोंगरी, शाहपुर क्षेत्र से विष्णु गोंड ने, गंजन सिंह कोरकू, दुर्गा शंकर मेहता और ये दोनों जंगल सत्याग्रह से संबंधित है। दीपचंद गोठी सविनय वज्ञ आंदोलन से संबंधित है। दुर्गा शंकर मेहता सिवनी से है। यह घोड़ा डोंगरी से संबंधित है। घोड़ा डोंगरी बैतूल क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये दीपचंद गोठी भी बैतूल से ही संबंधित है। ठीक है, और ये हमने देख लिया था। तो इस वीडियो में हमने लगभग 100 से 150 फैक्ट तो एटलीस्ट कवर करें और उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद भी किया। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में क्या सुधार हो सकता है यह भी आप कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।